Assalamualaikum, I am Dr. Shagufta Beg, consultant dermatologist and aesthetic medicine specialist. I am performing all the aesthetic procedures and dealing with all the skin related issues. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल बरसात का मौसम है, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बारिशों के मौसम में रेनी सीज़न में कौन से स्किन प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आते हैं। तो आजकल जो हमारे पास पेशेंट्स हैं, जो आज हॉट ह्यूमिड और जो ये मॉइस्चर वाला जो मौसम होता है, वेदर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हमें जो है फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। अब फंगल इन्फेक्शन जो है एक ब्रॉड टर्म है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन हमारे स्कैल्प से लेके और हमारे टो नेल तक बॉडी के हर पार्ट में आ सकता है और हर एरिया के हिसाब से जो है उसकी ट्रीटमेंट भी डिफरेंट होती है। इसके अलावा जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करें तो उसमें जो है इम्पिटाइगो है, पायोडर्मा है। और इम्पिटाइगो में क्या होता है कि छोटे छोटे जो अराउंड द नोज़ और माउथ एरिया, ख़ास तौर पे बच्चों में जो है वो इस तरह के रेड सोर्स बन जाते हैं और जिसमें जो है येलो कलर की क्रस्टिंग आ जाती है। इसके अलावा कुछ स्किन प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं कि जो अगर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्किन कंडीशंस हैं तो वो इस मौसम में ड्यू टू द हीट, मॉइस्चर एंड जो है ह्यूमिडिटी वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं। और उन स्किन प्रॉब्लम्स में एक जो है एक्जिमा है, इसके अलावा आपकी पैरासिटिक इन्फेक्शन है जो स्केबीज़ है। स्केबीज़ भी एक तो कंटेजियस होता है, इस मौसम में और ज़्यादा एक दूसरे को लगता है और इसके अलावा जो है वो एग्रीवेट भी हो जाती है कंडीशन, क्योंकि ड्यू टू द इचिंग, इरिटेशन जितना जो है गर्मी के मौसम की वजह से और ऊपर से मॉइस्चर की वजह से। अच्छा, अब किस तरह हम इन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं? तो इसके प्रिवेंशन के लिए देखिए बेसिक चीज़ तो यही है कि हम इस मौसम में जितना भी लूज़ फिटिंग क्लोथ्स पहने, और अगर जो है बारिश के मौसम में हम बाहर जा रहे हैं, कपड़े गीले हो गए हैं, तो उन गीले कपड़ों को फ़ौरन चेंज कर लिया जाए। बॉडी को ड्राई क्लीन रखें, वॉश करें और उसके बाद अपने कपड़े ज़रूर चेंज करें। इसी तरह से अगर आपके जूते जो हैं, पाँव अगर आपके गीले हो जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शंस भी जो है हमें फीट में नज़र आता है, जो मोस्ट कॉमन एक पॉइंट होता है, ठीक है। तो उसमें वजह ये होती है कि क्योंकि हम गीले सॉक्स होते हैं, गीले जूते होते हैं और ज़्यादा देर तक अगर वो हमारी जो है स्किन के साथ कांटेक्ट में रहेंगे तो वो एथलीट्स फुट जो स्किन कंडीशन होती है, जिससे टीनिया पीडिस भी कहा जाता है, टीनिया पीडिस भी कहते हैं, और नॉर्मल जो है लोग उसे वो फंगल इन्फेक्शन ही है। बट ये कि उसके लिए भी हमें ये कि हम अपने पाँव जो है फ़ौरन आके ड्राई करें, धोएं, ड्राई करें और उसके बाद जो है वो जो जूते हैं उनको भी प्रॉपरली, सॉक्स को और जूतों को भी क्लीन किया जाए। इसके अलावा जो है एक जो कंडीशन है वो है इंटरट्राइगो। इंटरट्राइगो क्या होता है बेसिकली कि इंटरट्राइगो हमारी जो है इन्फ्लेमेशन होती है स्किन फोल्ड्स की। अब वो ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है, ड्यू टू कैंडिडा भी हो सकती है और ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो लेकिन जो है प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारे पास पेशेंट आता है तो वो ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल होती हैं वो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स या स्टेरॉइड बेस्ड जो है इंजेक्शंस की जो है वो आदत डाल चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें जो है रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसलिए उसको ट्रीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए बेटर यही है कि मैं अपने पेशेंट्स को या वैसे भी नॉर्मली लोगों को यही रिकमेंड करती हूँ कि आपको जैसे ही कोई स्किन प्रॉब्लम हो तो कंसल्ट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट, और ताकि आप उसकी टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। क्योंकि अगर आप टाइमली और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो उसकी शक्ल जो है कुछ की कुछ हो जाएगी और वो फिर उसको ट्रीट होने में भी टाइम लगेगा। तो आई एम अवेलेबल हेयर एट अल्तमश जनरल हॉस्पिटल 4 days in a week. You can book your appointment.